Good morning, children. Today we are going to study third lesson. In third lesson there is two stories. First one it is his first flight, and second one is black aeroplane. Okay, his first flight we can see. This first flight is only giving a small story about the young seagull. यंग सीगल आप देखा होगा हमारा जो किंगफिशर जैसे एक छोटा सा बेड है, ये बेड का फैमिली स्टोरी है. इन दैट स्टोरी राइटर लेमो फ्लैटरी इज ऑलरेडी टेलिंग हिज स्टोरी. बच्चों जो तीन बच्चे थे, चार बच्चे, इसमें टू ब्रदर्स एंड सिस्टर मीन्स थ्री बच्चे थे. इसमें से छोटा बर्ड्स का बच्चे थे. इन लोगों को हाउ टू फ्लाई ये सिखाने का एक स्टोरी है. इसमें से सबसे छोटा वाला उड़ने का तैयार नहीं है क्योंकि उसको डर लगता है. डर लगने के कारण उसको अवॉइड कर रहे, पेरेंट्स इग्नोर कर रहे. दैट इज़ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट. वो यंगर वन इज ऑलरेडी फ्लाइंग वन डे. दैट हिज फ्लाइट के बारे में, हिज उड़ने के बारे में लेकर कहा गया है. The young seagull was alone in his sledge, and two brothers and sisters had already flown away day before. He had been afraid of fly with them, and somehow he has taken the little run and forward to bricks and the ledge of the attempt to flap his wings, and he's become afraid. ये आपको मालूम होना चाहिए. यंग सीगल का परिवार में दो ब्रदर एंड एक सिस्टर था. इसमें से 4 जन हैं. 4 जन में से तीनों फ्लाई हो गया. 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाई हो गया. इसके बाद छोटा वाला उधर ही बैठा है क्योंकि उसको डर लगता है और इसका विंग उड़ाने से, फैलाने से उसको डर लगता है. नीचे बड़ा गहरी समुद्र है, उसके नीचे बड़ा पत्थर है, इसके वजह से उसको अफ्रेड है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड इन द अंडर द डाउन द विनीथ. समुद्र के नीचे बहुत बड़ा वो पेड़ के जो ट्री का जो उसमें हौसला है, उसका नीचे बहुत बड़ा पत्थर है. उसके साथ बड़ा समुद्र भी है. एंड सच ए लॉन्ग डाउन एंड माइल्स डाउन. उसको लगता है इतना बहुत लंबा माइल दूर तक जाना है. इट्स लाइक ही इज ऑलरेडी अफ्रेड एंड सो ही कुड नॉट फ्लाई ऑन इट. Okay, the young seagull was a tamed baby body, and sea birds was frightened to fly down at the cliff. देखने से बाकी सभी लोग उठ के इधर बड़ा पत्थर का साइड में आकर बैठा है. He was abstaining little and then he wanted to fly to after family several trials. families parents बहुत ट्रायल करने के बाद भी उसको कुछ नहीं कर रहे थे. and he unsuccessfully attempted to the fear, finally achieved a victory and conquered the fear and taking the first flight down in the cliff. ऐसे उड़ की फर्स्ट फ्लाइट ले लिया. ये इतिहास बन गया है. उसी प्रकार हमको मालूम है उनका पेरेंट्स सीगल दोनों सपोर्टिव करने के बाद भी वो फ्लाई करने में तैयार नहीं था, उड़ने में तैयार नहीं था. इसके वजह से लोग उसको छोड़ने का सोचा. द यंग सीगल वाज alone in the sledge. Sledge means cage, hosla. His sibling means इनका brothers and sisters had learned to how to fly in the previous day itself, and but couldn't he. ओके, उसको उनका दो ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाई हो गया है. उसके बाद भी उसको आगे बढ़ने का कोई भी इच्छा नहीं था. दिस लाइक ही स्केर्ड अबाउट द फ्लाइंग अबाउट दैट वास्ट स्ट्रेच ऑफ द सीट्स, and
he thought that the wings would not support him and would final fall. ये सोचा था कभी ये would ये इनका wings कभी उसको support नहीं करेगा. So therefore the young seagull couldn't muster to courage and cage and taking the plunk and the several effort made by the parents of help by him fly. उसको उड़ने के लिए बहुत कोशिश करा पेरेंट्स भी, लेकिन उसको उड़ नहीं सकते थे. यंग सीगल पेरेंट्स गिव अप हिम. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑलरेडी टेलिंग वो कैसे भी हम कितना सपोर्ट दे रहे उतना हमको थकावट आएगा और वीकनेस आएगा, हमको लेसीनेस आएगा. इसी प्रकार लेखक ने पेरेंट्स का ये सोच ऐसे दिया है. द यंग सीगल पेरेंट्स ट्राई टू वेरी हार्ड टू पेसवर्ड हिम टू फ्लाई. यंग सीगल उनको उड़ाने के लिए बहुत प्रेरित कर दिया है. प्रेरित करने के बाद भी उसने कभी कुछ नहीं करा है, कभी उसको उड़ने का तैयार नहीं था. उस टाइम पर दैट दे वुड नॉट प्रोवाइड हिम एनी फूड दैट डे. थ्रू आउट द डे उसको कोई फूड नहीं दिया है और बट नथिंग हार्ड इफेक्ट ऑन द यंग सीगल. उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. हिज पेरेंट्स फाइनली गिव अप हिम टू लेफ्ट अलोन इन द स्लेड्ज. उन पेरेंट्स भी उसको उनका केज में छोड़ दिया है, घोंसले में छोड़ दिया है, ऐसे जीना और मारो ऐसे करके. उसके बाद गिव अप द यंग सीगल. यंग सीगल सो ए पेरेंट्स टीचिंग हिज सिबलिंग एंड फ्लाइंग, स्विमिंग, skim and waves and dive to catch his fly, and the elder brother caught this fight and hearing, and whole family praised him to effort, and no other hand he scolded the young seagull for his cowardice. Okay, young seagull इसी को कोई भय के कारण, डर के कारण उसको lack of the courage. Cowardice means lack of courage. इसे कंटिन्यूस बैठने से उसको है ना भूख लेने लग गया था. सेइंग सीगल हैविंग इंटॉलरेंस हंगर, उसको सहन नहीं कर सकता है. द सनसेट द स्काई एंड द यंग सीगल स्टार्टेड टू फील हंग्री and the young seagull could not tolerate this hungry and heat as he hadn't eaten anything since previous nightfall. और पिछले रात से शाम से अभी तक उसको कुछ नहीं करा है. अभी भी सनसेट होने वाला है, एक दिन पूरा 24 hours. And he wanted to attract his family attention by pretending to the falling asleep in the brinks of the ledge and on no avail. उसने ये केज के साइड में आकर सो रहे करके, बेहोश हो गया करके ऐसे गिरने का तैयार से बैठ रहे थे. So only the mother noticed him and he is tearing his pieces of these fishes and sharpening her brings and sharpening to the each side and the rocks, and the sight of food was minded in this young seagull. उसको इतना भूखे हुए होने के वजह से देखने से मम्मी ने, उनका मदर ने उधर बाहर अच्छे फिश को पकड़ के पत्थर में रख के उसको फाड़ रहे, उसके साथ उनका चोंज का जो शार्पन्स बनाते हुए कर रहे थे. ये देखकर उसको ज़्यादा भूख लगने लग गया उनका. द साइट ऑफ द फूड मार्डन मीन्स इसको पागल बना दिया और ऐसे. देन ही अटेम्प्ट टू फ्लाई. The looking that her mother's madness, son's madness of the food, mother got the idea to make it the first fight, and he know that the son loved the sharpened and beak and scarping it once to rocks and tearing the food its pieces. He did not same to the worked. इसको he did that same work that it. ओके, उसको बार बार ऐसे शार्प कर रहे थे, उनका पत्थर में उनका चोंच शार्प कर रहे थे. उसके साथ साथ उसने उसको खिलाने का नहीं दिया है और बाकी लोगों को
खिलाते भी रहता है. Then mother came too close to the seagull with the pieces of fish and mother mouth, and she did not give him. ओके, मदर उसका एक छोटा सा पीस लेके उनका केज के पास तक आ गया. तब तक वो उसने सोचा कभी देने आ रहे, फिर भी मदर नहीं दिया है. एंड रादर शी स्टूड नियर द एज ऑफ द क्लिप एंड टेम्पटिंग हिम टू ए फूड दिखाते हुए, इसको प्रेरणा देते हुए वो क्लिप तक खड़ा रहा है. और क्लिप मीन्स एज ऑफ द रॉक्स. And when the hungry seagull dived towards the fish and fell outwards and the downward and clip of the rock his first flight. ये क्लिप उधर केज के पास वाला एक बड़ा पत्थर का क्लिप है, उधर तक ऐसे कूदने लग गया, उसके साथ उसको उड़ने लग गया. दिस टाइप ऑफ वास इज young seagull का first flight. Then when the young seagull was flying, his terror and stricken, the heart stricken too. The young seagull was hungry, almost dead, and that look at that food that mother has already holding, and so maddened means वो पागल बनवा दिया. They suggested that the young seagull got uncontrolling and hungry after looking for the food देखे हुए. अगर आप कुछ पढ़ाई नहीं करते तो पेरेंट्स बोले आज तुमको खाना खिलाएगा नहीं, तो हम क्या करेगा, 2-3 घंटे बैठेगा, भूख लगते तो फिर क्या है, बच्चे से पढ़ाई करेगा. उसी प्रकार का एक ट्रिक था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट और अपने बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट दिए तो उसको कभी आगे बढ़ेगा नहीं है. इसलिए कभी कभी छोटा सा पनिशमेंट जैसे देना ही ज़रूरी है. हिज हंगर इंटेंसिफाइड. द मदर सीगल हैज ऑलरेडी होल्ड द बीक्स एंड tasted to the seagull and uncontrollable himself, and young seagull already flew away. Finally he has already flying in the air. उसका बाद में थोड़ा सा खाने के बाद अपने आप उड़ने लग गया. This like the entire family is appreciated him to offered pieces of the good fishes and successfully complete his first attempt. ऐसे उनका फैमिली पूरा उड़ने लग गया, उसके वजह से उनको बहुत खुशी आ गया थे. उसी प्रकार ये यंग सीगल का चैप्टर उसका फर्स्ट फ्लाइट होने लग गया. सीगल मालूम है ना, जैसे ये हमारा क्या बोलते हैं, समुद्र के पास में और पानी के पास में एक ब्लू टाइप का फिश रहता है, सीगल रहता है, वो एक बर्ड रहता है, उसको सीगल बोलते हैं. ये सीगल ऐसे उड़ने लग गया है. और फाइनली he started to floating a few were and touching his belly, and then there is appreciated and people already appreciated him. हम कोई भी समस्या को पार करने के बाद ये लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में ये समस्या को सामना करना है. इस स्टोरी से आपको मालूम है सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड. कोई भी बच्चे को अपने आप डिपेंड करना, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ रिलायंस. एंड सेल्फ रिलायंस पेरेंट्स शुड ऑलवेज टीच देयर चिल्ड्रन टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ. उसका मॉरल ये कि कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने आया, ललकार आया, तो उसको सामना करना ज़रूरी है. ऐसे सामना करने की हिम्मत सिखाना किसका ड्यूटी है? मम्मी पापा का ड्यूटी है, पेरेंट्स का ड्यूटी है. द सेल्फ रिलायंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंस फॉर द चाइल्ड. सेल्फ रिलायंस अपने आप. अभी स्कूल में जाना है तो आजकल हम देख सकता है मम्मी बैग ले लेगा, पापा टिफ़िन ले लेगा, ऐसे बिठा के लेके आता है. 10वीं तक ऐसे चलने वाला बहुत सारे बच्चे हैं. लेकिन बच्चे थोड़ा बाइक लेके नहीं है, अपना डिपेंड होके आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा स्टोरी है ये. इसलिए आप लोग ये सेल्फ रिलायंट होना है एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमको. ज़्यादा आजकल मॉरल वैल्यूज, इस स्टोरी का मॉरल वैल्यूज ऐसे जहाँ से पैसा ज़्यादा देते बच्चों को बिगाड़ते. स्कूल में जाए तो स्कूल में पढ़ाई कर लो, ये नहीं करेगा तो उस टाइम पर आपको यही सोचना है सेल्फ रिलायंट के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए हमको एक मेंटालिटी डेवलप करना है. उसी प्रकार आपको अच्छा एक भविष्य भी मिल जाएगा. और दिस इज़ द थिंग्स ओनली यू हैव टू लर्न. सो ये पेशेंट नेवर गिव अप देयर करेज बढ़ाना है.
आपको मालूम है क्या, एक थिंकर, एक फिलोसोफर बताया है कैश। कैश मीन्स CASH, कैश। कैश का फुल फॉर्म वो बोल रहे क्या है, हमारा पैसा नहीं है, रुपया नहीं है और मनी नहीं है, उसका कैश का मतलब है C स्टैंड फॉर करेज और कॉन्फिडेंस, A स्टैंड फॉर अटेम्प्ट, श्रम को कोशिश करना है, और SC स्टैंड फॉर सिंसियरिटी, H इज़ हार्ड वर्किंग। दिस 4 फैक्टर्स हमारा ज़िंदगी में है तो हम कभी फेल नहीं होंगे। ये फर्स्ट फ्लाइट से एक मॉरल आपको सीखने का। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। सब ये पढ़ाई करना है।